इस वक्त अगर आप देखें तो बहुत सारा जो क्रिकेट एक्शन है स्टेट क्रिकेट में वो लगातार चलता हुआ नजर आ रहा है, चाहे क्वालिफायर्स हो और अभी बायोमेट्रिक सीरीज वगैरह भी कहीं ना कहीं चली है। खासकर क्वालिफायर जो है वो काफी ज्यादा देखने को मिले हैं। लेकिन इस पूरे वक्त में अगर हम कुछ रिसेंटली क्या क्या बड़ी एशियन अपडेट जो है, एशियन क्रिकेट न्यूज़ जो है वो निकल कर आई है, चलिए आज उसके बारे में जरा आपको अपडेट करते हैं। ऑलरेडी कम्युनिटीज के थ्रू भी हम कई बार अपडेट करते रहते हैं, लेकिन कई सारी चीजें ऐसी हैं जो रिसेंटली एशियन क्रिकेट निकल कर आई है और उसके बारे में भी सारे अपडेट्स देते हैं। उन सबको मिक्सअप कर कर सोचा कि चलिए इस वीडियो के थ्रू आपको सारी रिसेंटली जो भी एशियन में हलचल इस वक्त चल रही है उसके बारे में एक बार वापस से अपडेट किया जाए। एंड सबसे पहले न्यूज क्या निकल कर है? जरूर। सबसे पहले बात करें तो गुएंसे वर्सेस जर्सी ने एक अपना 50 ओवर मैच खेला, जो कि 1 ऑफ 50 ओवर था। और पहले तो इसी के साथ जर्सी ने वो मैच जीता 2 विकेट से। पर गुएंसे ने पहले बैटिंग की थी, जो 4 रन बनाए 7 विकेट के नुकसान पर। 42 ओवर का मैच कर दिया गया था बारिश की वजह से। वहीं जर्सी जब चेस करने आई तो बहुत आसानी तो नहीं हुई। 207 रन 8 विकेट गवा दिए और 41.5 ओवरों में जाकर जर्सी मैच जीतने में कामयाब। बिल्कुल, यानी 2 विकेट बचे थे और एक गेंद बची हुई थी, लेकिन तब जाकर जर्सी ने इस चीज को कम जीत गया, लेकिन एट द एंड जीता जर्सी ही इस क्लैश में। चलिए उसके बाद अगर अगली न्यूज की बात करें तो कल हमने आपको कम्युनिटी के थ्रू भी अपडेट दी थी कि एसीसी की जो नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग है वो होनी है मलेशिया में। जी हाँ, मलेशिया इसे होस्ट करेगा और सारे बोर्ड मेंबर्स वहां पर होंगे और साथ साथ में जो प्रेसिडेंट एसीसी के जज साहब वो भी वहां पर मौजूद जरूर होंगे। और एक बहुत पूरी उम्मीद है कि यहाँ से बहुत सारी चीजें निकल कर आ सकती हैं। एशियन रिलेटेड भी कई सारे अपडेट्स हमें निकल कर आ सकते हैं। अब क्या कुछ निकल कर आएगा वो डेफिनेटली जैसे 9 तारीख को सारी चीजें कंक्लूड होंगी, उसके बाद हम आपके सामने वीडियोस के थ्रू आपके सामने जरूर उसे प्रेजेंट करेंगे। यार उम्मीद कर सकते हैं कि मलेशिया को कोई बड़ा क्वालिफायर हाथ लग सकता है। जरूर कुछ ऐसी उम्मीद तो कर सकते हैं। देखते हैं मीटिंग में क्या जी। फैसला लिया, या फिर कुछ और आगे के रोड मैप के लिए, सब रीजनल्स के लिए ना कहीं दे दिए जाए, आईसीसी या एसीसी जो भी हो। लेकिन जो भी होगा आपके सामने हम जरूर लेकर। बिल्कुल, तो चलिए उसके बाद अगर आपको ये लेटेस्ट उसके बाद नेक्स्ट अपडेट ऐलान दी जाए तो वो किस टीम के बारे में आप देंगे? जरूर ओमान के बारे में। जी हाँ, ओमान जो है कनाडा का दौरा करने के लिए वर्ल्ड क्रिकेट लीग 2 और T20I ट्राई सीरीज खेलने के लिए कनाडा रवाना हो चुकी है। और वहां पर बहुत पहले ही, बहुत तकरीबन 10-11 दिन पहले ही वो यहाँ से ओमान से निकल चुके हैं। तो उम्मीद करेंगे कि शायद वहां जाकर वो कंडीशन में ढले, कुछ प्रैक्टिस मैच भी अगर वो प्रिपेयर कर पाए तो बहुत अच्छा होगा उनके लिए कि वो कनाडा कंडीशन में बहुत जल्दी ढल जाए। बिल्कुल, उसके बाद अगली अपडेट की बात करें तो स्कॉटलैंड वर्सेस ऑस्ट्रेलिया सीरीज जो है वो फाइनली यहाँ पर कंक्लूड हो गई। जी हाँ, और 3 मैचों की सीरीज थी जहाँ पर ऑस्ट्रेलिया ने व्हाइट वॉश किया है स्कॉटलैंड का। जैसे कि आप जानते ही हैं 3-0 से ऑस्ट्रेलिया ने सीरीज को जीता है। और सबसे बड़ी बात यह भी रही कि स्कॉटलैंड की अगर हम बात करें, मैंने कल आपके सामने कम्युनिटी में एक आर्टिकल डाला था, आपने जरूर पढ़ा होगा। अगर नहीं पढ़ा तो जाकर एक बार उसे जरूर पढ़िए, वहां पर आप समझ पाएंगे कि हम क्या कहने की कोशिश करेंगे। अगर छोटे शॉर्ट में अगर हम यहाँ पर कहने की कोशिश करें तो डेफिनेटली स्कॉटलैंड ने डिसअपॉइंट जरूर किया है। एक आध प्लेयर्स को छोड़कर, ब्रेंडन मैकमिलन और ब्रैडली क्यूरी, इन दोनों को छोड़कर कहीं ना कहीं बाकी एज अ यूनिट स्कॉटलैंड ने ह्यूजली डिसअपॉइंट किया है। आपको देखना पड़ेगा वो सारे पॉइंट्स आप कम्युनिटी में जाकर एक बार जरूर उस आर्टिकल को पढ़िए, आप समझ जाएंगे। उसके बाद अगली अपडेट जरूर। और इससे अगली न्यूज हम चलते हैं अफ्रीका की तरफ। तो बोत्सवाना जो है वो जिम्बाब्वे का दौरा कर रही है। जी हाँ, वहां पर वो डोमेस्टिक साइड जो है टस्कर्स, उनके खिलाफ 12 T20 की तैयारी कर रही है खेलने की। क्यों? क्योंकि उनका नवंबर मंथ में क्वालिफायर आना है, अफ्रीका क्वालिफायर सी। जी हाँ, अगर हम उसकी बात करें, वहां पर उसकी तैयारियों के लिए वो जिम्बाब्वे गए हैं अभी। जी हाँ, सितंबर के मंथ में। और 12 T20 खेलते हुए नजर आएंगे वो जिम्बाब्वे डोमेस्टिक साइड टस्कर्स के खिलाफ। बिल्कुल, चलिए उसके बाद अगली अपडेट आपको दें जो इस वक्त जो एशिया सब रीजनल क्वालिफायर ए चल रहा है उसकी लगातार अपडेट्स हम आपको दे रहे हैं वीडियोस के थ्रू, कम्युनिटीज के थ्रू पॉइंट। लेकिन वापस अगर आपको एक अपडेट दे इसमें, तो मलेशिया ने जो कल हांगकांग के खिलाफ एक जबरदस्त मैच जीता, इसमें सैयद अजीज हीरो बनकर निकले, चाहे बल्ले से हो चाहे गेंद से हो। उस मैच को जीतने के बाद मलेशिया ऑलमोस्ट एशिया ये रीजनल फाइनल में पहुंच चुकी है। जी हाँ, ओमान नेपाल वहां ऑलरेडी मौजूद है और उनको मलेशिया ने आप कह सकते हैं कि पूरी तरह से ज्वाइन कर लिया है। वो इसीलिए क्योंकि अब मलेशिया के 8 पॉइंट हो गए, एक मैच उनका बचा है, वो है इस क्वालिफायर की सबसे खराब और सबसे कमजोर टीम के खिलाफ हम बात कर रहे हैं। सबसे कमजोर टीम मैं कहूंगा, खराब नहीं कहूंगा, कमजोर टीम के खिलाफ वो है मंगोलिया। जी हाँ, और उनके खिलाफ अब आप किसी भी तरह की एक्सपेक्टेशन नहीं कर सकते कि मंगोलिया उन्हें हरा दे वगैरह वगैरह। कुछ ऐसी चीजें होती है पहले से पता होता है कि रिजल्ट क्या होगा। अब मान के चलिए बारिश भी हो गई, मैच हुआ भी नहीं, तो भी यहाँ पे मलेशिया के हो जाएंगे 9 पॉइंट और उस सूरत में वो पहुंचे, क्योंकि 9 पॉइंट और सिंगापुर के हो नहीं सकते। अगर सिंगापुर का बारिश से धुला तो उनके 7 पॉइंट होंगे, मलेशिया के 9 पॉइंट
होंगे, और बचा जो हांगकांग और कुवैत, उसमें से जो जीतेगा वो डेफिनेटली मलेशिया के साथ जाएगा एशिया ये भी रीजनल फाइनल में, जहां पर ओमान और नेपाल ऑलरेडी बैठे हुए हैं, और पीएनजी भी, हाँ, ये तीनों टीमें ऑलरेडी बैठी हुई है वहां पर आराम से अपना क्वालिफायर अपने वर्ल्ड कप में पहुंचे थे इसी वजह से है। उसके बाद यार अगले अपडेट की बात करते हैं। जरूर अगले अपडेट को देखें तो नाइबिया की तरफ अगर चलें तो यूएई बहुत जोरों से तैयारियों पर लगी हुई है नाइबिया ए के अगेंस्ट, और हमें डेज गेम देखने को मिले जिसके हमने आपको रेगुलर अपडेट भी दिए थे, आपने देखा भी होगा। वहां पर यूएई जीतने में कामयाब रहा था 6 विकेटों से, लेकिन अब थोड़ा 50 ओवर में यूएई अपने आप को आजमाएगा नाइबिया ए के खिलाफ 8 सितंबर से 14 सितंबर के बीच 4 50 ओवर मैचेस खेले जाने हैं यूएई वर्सेस नाइबिया ए साइड के अगेंस्ट। बिल्कुल, हमने डिलगेट ने आपको कहीं ना कहीं एक अपडेट दी थी कि ओमान जो है एक क्वाड्रेंगुलर सीरीज जो है वो होस्ट करा सकता है, ए साइड्स की क्वाड्रेंगुलर सीरीज, जिसमें अफगानिस्तान, ओमान खुद, हांगकांग और श्रीलंका, ये 4 टीमों की जो ए साइड्स हैं ये आपस में क्वाड्रेंगुलर सीरीज खेलेंगे ठीक इमर्जिंग एशिया कप से पहले, और वो भी ओमान में ही होस्ट होगा क्वाड्रेंगुलर सीरीज। और ये जो न्यूज निकल कर आई थी इसे अब एसीबी यानी अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भी ऑफिशियली कंफर्म कर दिया है, और जो हमने आपके सामने रखा था, तो बहुत इंटरेस्टिंग एक सीरीज देखने को मिल सकती है। अगर ओमान और हांगकांग के प्लेयर्स ने वैसी परफॉर्मेंस दी तो हमें एक अच्छी सीरीज देखने को मिल सकती है, एट दैट परफॉर्मेंस मैटर करेगा। अब सच में ये दोनों अपनी ए साइड उतारेंगे या कुछ सीनियर प्लेयर्स भी होंगे, वो तो पूरी उम्मीद है कि सीनियर प्लेयर्स कुछ ना कुछ तो होंगे, लेकिन ए साइड के प्लेयर्स भी जरूर रहेंगे, तो देखना पड़ेगा ये आखिर सीरीज किस तरह से शेप अप करती है, ओमान और हांगकांग कितनी टक्कर दे पाते हैं। अगली अपडेट, बिल्कुल अगली अपडेट है होस्टिंग को लेकर। जी हाँ, अगर हम बात करें इमर्जिंग एशिया कप जो कि है इस साल 2024 में जो होना है वो ओमान होस्ट करता हुआ नजर आएगा। जी हाँ, और इसकी डेट्स आ चुकी थी, 16 अक्टूबर से 27 अक्टूबर तक ओमान जो है ये हमें होस्ट करता हुआ नजर आएगा एसीसी इमर्जिंग एशिया कप 2024 का एडिशन अगर हम बात। बिल्कुल, और इसमें अगर आप एसोसिएट टीम्स की बात करें तो आप ऑलरेडी जानते हैं जो ओमान एससी प्रीमियर कप की जो टॉप 3 टीमें होती हैं जो रही थी, यूएई जो कि चैंपियन रही, ओमान जो कि रनर अप रही, और थर्ड प्लेस जो कि हांगकांग रही जब उन्होंने थर्ड प्लेस यहाँ पर कमाया। तो ये 3 टीमें इस इमर्जिंग एशिया कप में होंगी एसोसिएट्स की तरफ से। उसके बाद अगर अगली अपडेट की बात करें यहाँ पर है तो मेरे ख्याल से नीदरलैंड से। जी हाँ, और अगर हम बात करें तो उनको हेड कोच को लेकर है। जी हाँ, नीदरलैंड्स के जो हेड कोच रहे हैं मिस्टर रियान कुक, उनको वापस से रिन्यू कर वापस से उन्हें जो उनका रिकॉर्ड टर्म दे दिया, वो बढ़ा दिया गया है। जी हाँ, और उन्हें उनका पूरा जो एक टर्म था वो कंप्लीट हो चुका था, लेकिन नीदरलैंड ने उनकी बहुत तारीफ की। नीदरलैंड बोर्ड ने जिस तरीके का काम उन्होंने किया है पिछले 2 सालों में वो काबिल तारीफ है, जो हमें रिजल्ट आम लोगों को भी, आम फैंस को भी दिखे हैं। नीदरलैंड के एक ऊपर चढ़ते हुए जो नंबर्स हैं वो वाकई कमाल के। तो मिस्टर रियान को हटाया नहीं गया है, उनको वापस से जो उनकी पोजीशन है हेड कोच की, और साथ ही में एक और जिम्मेदारी उन पर दे दी गई है कि हाई परफॉर्मेंस भी वो संभालते हुए नजर आएंगे नीदरलैंड्स क्रिकेट। बिल्कुल, उसके बाद बात करें तो पीएनजी क्रिकेट अब फाइनली एक्शन में देखते हुए मिलेंगे, क्योंकि ऑलरेडी उन्होंने ट्रेनिंग सेशन जो है स्टार्ट कर दी है, जिसके बाद में अपडेट हमने आपको कम्युनिटी के थ्रू दी थी, और ट्रेनिंग सेशन स्टार्ट की है उस सीरीज से पहले जहां पर उन्होंने जाना है युगांडा। जी हाँ, युगांडा वो जाते हुए नजर आएंगे 18 से 22 सितंबर तक। मेरे ख्याल से 4 ओडी मैचेस के जो है 50 ओवर के मैचेस उनको खेलने हैं पीएनजी को युगांडा में जाकर, क्योंकि वो प्रिपरेशन रहेगी चैलेंज लीग के लिए, क्योंकि चैलेंज लीग उसके बाद उन्हें शुरू करना है 25 सितंबर से चैलेंज लीग शुरू हो जाएगा। उसके प्रिपरेशन के लिए पीएनजी युगांडा जाने वाली है, 4 50 ओवर के मैचेस खेलेंगे, जिसकी अपडेट्स हमने आपको ऑलरेडी फास्टेस्ट वे में टाइम टू टाइम प्रोवाइड की थी। उसके बाद अगर अगली न्यूज की यहाँ बात करें हैं तो वो क्या अपडेट निकल कर? बिल्कुल, अगर हम बात करें तो नेपाल ने श्रीलंका का दौरा तो अपना कंप्लीट कर लिया है। जी हाँ, और टीम बहुत जल्द वहां से रवाना होकर घर वापसी करेगी, और तो दौरा इतना अच्छा तो कहेंगे 2 मैच हुए नहीं, अफसोस हुआ कि 2 मैच वहां पर बारिश की वजह से खलल पड़ा। 1 मैच हुआ, 1 मैच टीम ने जो परफॉर्म किया वो हमने आपके सामने रखा था, और खैर वो दौरा पूरा हुआ है। अब नेपाल को जल्द से जल्द कनाडा के लिए निकलना है, जहां पर उन्हें वर्ल्ड क्रिकेट लीग 2 के मैचेस और साथ ही T20 ट्राई सीरीज भी कनाडा और ओमान के खिलाफ रेस्पेक्टिवली खेलना।
बिल्कुल। और यहाँ पे बात करें आप, बहुत ही जल्द आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि नेपाल की जो है स्क्वाड जो है वो कहीं ना कहीं Finally, अनाउंस होगी, या फाइनली स्क्वाड अनाउंस होगी। और यार मुझे लगता है कि स्क्वाड भी थोड़ा बहुत डिले हो रहा है, इतना भी डिले नहीं हुआ है, जी हाँ। लेकिन फिर भी जो डिले अगर हो रहा है एक आध दिन का, वो कहीं ना कहीं जो प्लेयर्स जिनका वीजा इशू है उसको लेकर भी हो सकता है स्क्वाड बनाने से पहले, क्योंकि वो भी एक दिक्कत रहेगी कि किन किन को वीजा अप्रूवल मिला है नहीं मिला, क्योंकि टीम यूएस से जा रही है और यूएस में हमें देखा है कि थोड़ा बहुत वीजा का इशू रहा है नेपाल टीम के साथ। जी हाँ, और यूएस का वीजा ही लगाना पड़ता है जी। कनाडा के लिए, तो ये आपको देखना होगा कि वो भी एक थोड़ा सा माथे में रहेगा जब स्क्वाड डिसाइड करेंगे। नहीं, जरूर जरूर थोड़ा दिक्कत परेशानी आई जाती है कि जब यूएसए का वीजा लगता है तो थोड़ा, खाली ये बोलकर नहीं, बहुत लोगों को ये प्रॉब्लम आ जाती है। जी। दुनिया में काफी स्ट्रिक्ट रूल्स रेगुलेशन है यूएसए के वीजा को लेकर। तो खैर उम्मीद करेंगे कि इतना जो डिले, थोड़ा सा जो डिले हो रहा है, इतना भी नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी जी। अगर थोड़ा सा प्रोसीजर जो थोड़ा फास्ट किया जाए बोर्ड की तरफ से या किसी और मेंबर्स की तरफ से, काफी इंपॉर्टेंट सीरीज है, काफी कुछ दाव पर रखा बहुत हुआ important है, series है। अवे में है, कुछ सब कुछ देखना पड़ेगा, तो सारे प्लेयर अवेलेबल रहे, ये बहुत मेक श्योर करने की जरूरत है। कहीं वीजा की वजह से वो नहीं गए, ये नहीं गए, ऐसा अगर हुआ तो काफी ज्यादा सेटबैक होगा नेपाल के लिए, क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट दौर है। बिल्कुल। चलिए फिलहाल इसी के साथ यहाँ पर कंक्लूड करते हैं। ये सारी मेजर अपडेट्स थी एशियन क्रिकेट से रिलेटेड, और बाकी सारी अपडेट जो भी आती है वो हम सबसे फास्टेस्ट वे पूरी तरह से आपके सामने प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं कम्युनिटी टैब को। इसलिए हम कहते हैं कि कम्युनिटी टैब लगातार चेक करते रहिए, वहाँ पर आपको बहुत सारी अपडेट्स लगातार मिलती रहेंगी। इनमें से भी कई सारी अपडेट्स आपने कम्युनिटी में सबसे पहले दिल क्रिकेट में देख ली होगी, फिर से हम सोच एक बार वीडियोस के थ्रू समझाने की कोशिश करते हैं। और ये रहा जो रिसेंट राउंड अप रहा है एशियन क्रिकेट से रिलेटेड। फिर किसी दिन आपके सामने सारी अपडेट्स लेकर वापस से हाजिर होंगे। प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, यहाँ पर सारी एशियन क्रिकेट से रिलेटेड आपको अपडेट टाइम टू टाइम मिलती रहती है। और एसोसिएट प्लेयर ऑफ द वीक अभी आज ही हम आपके सामने प्रेजेंट करेंगे। कौन हो सकते हैं, बहुत ही इजी चॉइस है, आपको ही पता है, लेकिन फिर भी इंतजार करिए और कम्युनिटी टैब चेक करिएगा। फिलहाल इस वीडियो में